हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने फाइनेंशियल मार्केट से लेकर आपके घर के किचन तक एक सनसनी फैला दी है। इंडियन रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर RS88 पर पहुंच गया है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक कहानी है हमारे देश की इकोनॉमी की, ग्लोबल ट्रेंड्स की और सबसे जरूरी आपके पॉकेट पर पीडीडीने वाले असर की। यह गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे कौन से बड़े कारण हैं और इसका आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डेली एक्सपेंसेस पर क्या असर होगा। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। लेकिन 88 के इस आंकड़े को समझने से पहले चलिए हिस्ट्री में एक छोटा सा सफर करते हैं। 1947 में आजादी के समय रूपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट टेक्निकली 1 पर पेगेड था ब्रिटिश पाउंड के जरिए। असल ट्रेड में यह लगभग RSR 76 प्रति डॉलर था। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद रूपी को मार्केट फोर्सेस पर छोटी एच दिया गया। तब से हमने इसे 50, 60, 70 और फिर 80 के साइकोलॉजिकल बैरियर्स को पार करते देखा है। हर बार जब रूपी एक नया लो बनाता है तो इकोनॉमी में एक नई बहस छिड़ जाती है। आज 88 का यह स्तर उसी लंबी कहानी का एक नया और चिंताजनक अध्याय है। तो यह गिरावट क्यों हुई? इसके पीछे कई नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। सबसे बीढ़ा ग्लोबल फैक्टर है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, द यूएस फेडरल रिजर्व। जब अमेरिका में महंगाई बढ़ाती है तो फेड अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। इससे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें एफपीआईज कहते हैं, भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालकर यूएस मार्केट में लगाने लगते हैं। जब ये इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकालते हैं तो वो अपने रूपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रूपी कमजोर हो जाता है। इस साल एफपीआईज ने इंडियन मार्केट से 9 बिलियन यूएसडी से ज्यादा विथड्रॉ किया है, जिससे रूपी पर जबरदस्त प्रेशर बना है। दूसरा बड़ा ग्लोबल फैक्टर है डॉलर इंडेक्स या DXY, जो यूएस डॉलर की ताकत को मापता है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स डॉलर को एक सेफ हेवन मानकर उसे खरीदने लगते हैं। इससे DXY बढ़ता है और जब डॉलर मजबूत होता है तो रूपी जैसी दूसरी करेंसीज कमजोर हो जाती है। तीसरा कारण है क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसका पेमेंट डॉलर्स में होता है। जब ऑयल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और रूपी पर दबाव और बढ़ता है। अब आते हैं डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पर। हाल ही में यूएस ने कुछ इंडियन गुड्स पर हैवी टैरिफ्स लगा दिए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक। इन टैरिफ्स की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जैसे स्टील और इंजीनियरिंग गुड्स अमेरिकन मार्केट में महंगे हो गए हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स प्रभावित हुई है। जब एक्सपोर्ट्स घटते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। यह बढ़ता हुआ डेफिसिट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट CAD को भी बढ़ाता है, जो रूपी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, इस सब का आप पर क्या असर होगा। पहले बात करते हैं बुरे पहलू की। सबसे ज्यादा चोट इंपोर्टर्स को लगती है। सोचिए एक बिजनेस के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है। पहले अगर उसे $10,000 का माल मंगाना होता था तो उसे RS8 30,000 एट RS3 देने पीडीडी देते थे। अब उसी माल के लिए उसे RS8 80,000 एट RS8 तक देने होंगे। यह 50,000 रुपए का सीधा सीधा एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आखिर में प्रोडक्ट को महंगा करेगा। यही हाल मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और फैक्ट्री मशीनरी का है और इसका असर हम सब पर पीडीडी देता है। आपकी अगली फॉरेन ट्रिप महंगी हो जाएगी। अगर आपके बच्चे विदेश में PRH रहे हैं तो उनकी फीस और रहने का खर्च रूपी टर्म्स में काफी बढ़ जाएगा। एक सिंपल कैलकुलेशन, $20,000 की सालाना फीस अब RS17 6 लाख हो जाएगी, जो पहले RS16 6 लाख थी, यानी सीधा RS1 लाख का अतिरिक्त बोझ। और हां, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। रूपी की यह गिरावट कुछ सेक्टर्स के लिए वरदान है, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए। भारत की आईटी कंपनीज जो अपनी सर्विसेज के लिए यूएस और यूरोप के क्लाइंट से डॉलर्स में बिल करती हैं, उनकी कमाई भी आज जाती है। मान लीजिए एक आईटी कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए $1 मिलियन मिलते हैं। RS-8 के रेट पर उन्हें RS-8 8 करोड़ मिलेंगे, जबकि पहले RS-8 3 करोड़ मिलते थे। यह 50 लाख रुपए का सीधा फायदा है। इसी तरह भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में सस्ते और ज्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा वो इंडियन इन्वेस्टर्स जिन्होंने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए भी यह अच्छी खबर है। एक्सचेंज रेट की वजह से उनका रूपी रिटर्न और भी बीआर आज जाता है। ऐसे में सबकी नजरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पर होती हैं। आरबीआई रूपी को संभालने के लिए क्या कर सकता है? आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर्स बेचकर मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकता है, जिससे रूपी को टेम्पररी सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लिमिटेड हैं। दूसरा तरीका है इंटरेस्ट रेट्स, रिपो रेट को बढ़ाना। इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बढ़ता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकता है। लेकिन रेट बढ़ाने से डोमेस्टिक लोन्स महंगे हो जाते हैं और ग्रोथ स्लो हो सकती है। यह आरबीआई के लिए एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। आगे क्या होगा? क्या रूपी 90 का स्तर भी छुएगा? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस पर बंटे हुए हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल हेडवाइंड्स जारी रहीं तो रूपी पर दबाव बना रहेगा और यह 89, 90 के लेवल तक भी जा सकता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और ग्लोबल सिचुएशन सुधरने पर रूपी स्टेबलाइज होकर 86, 87 के लेवल पर वापस आ सकता है। सच्चाई यह है कि करेंसी मार्केट्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। इस पूरी सिचुएशन में एक आम नागरिक या इन्वेस्टर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। फर्स्ट, अपने खर्चों पर नजर रखें, खासकर इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर। सेकंड, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन इज की। अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे आईटी या फार्मा में लगाएं। आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपको विदेश यात्रा करनी है या कोई फॉरेन पेमेंट करना है तो अपनी प्लानिंग एडवांस में करें। फॉरेक्स कार्ड्स का इस्तेमाल करें या स्मॉल अमाउंट्स में करेंसी खरीदें ताकि रेट फ्लक्चुएशंस का असर कम हो। तो दोस्तों, रूपी का यह रिकॉर्ड लो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी। यह एक्सपोर्टर्स के लिए एक मौका है तो आम आदमी के लिए बढ़ती महंगाई की चुनौती। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्लोबल वर्ल्ड से कितनी डीपली कनेक्टेड है। इन ट्रेंड्स को समझना और फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लेना आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप इंडिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहें।